जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक वो निर्धन ही रहता है, कामनाओं का जाल बिछा रहता है। बिनु संतोष, सबूरी संतोष को, बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। तो बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े। पहले किसको प्रणाम करूं? बोले गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने ही गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद का परिचय बताया। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, वृक्षों को कलम बना दूं, सब समुद्रों की स्याही बनाकर निरंतर गुरु महिमा लिखूं, तो भी गुरु की कृपा, गुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े अंधे हैं जो अपने गुरु को इष्ट ना मानकर कुछ और कहते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो गए, भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार। हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं कि गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं। गोविंद तो थे ही बराबर, अनंत जन्मों में क्या बना दिया। अंदर बैठे बैठे सब देखते रहे हमारी दुर्गति, लेकिन गोविंद ने जब गुरु रूप धारण किया तो अब हमारा परम उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए चाहे शास्त्रों बार हरि हरि करे, अगर गुरु की शरण नहीं, गुरु से विरोध, गुरु की अवहेलना, तो डूबेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। बोले शरीर क्या है? विषय भोग की, मलमूत्र की पोटरी। अगर शीश मांग लें गुरुदेव और गुरुदेव मिल जाए तो शीश काट के दे दे गुरुदेव की प्राप्ति के लिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध। अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। बहुत संभाल के गुरु कीजिए, जान के खूब पहचानो पहले, तब गुरुदेव का वरण करो। जब वरण कर लो तो फिर किसी की मत सुनो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अगर गुरु को ज्ञान नहीं है परमार्थ का, जिसे पीछे श्री तुकाराम जी कह रहे थे कि सब पेट भरने का धंधा है, यदि हरि की प्रीति नहीं, हरि का निरंतर जप नहीं, भजन नहीं, केवल स्वांग बनाया इस बात के लिए, रुपया पैसा इसके लिए, तो कह रहे हैं जाका गुरु है आंधरा। आंधरा, उसने भगवत तत्व का बोध नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किए, तो क्या मतलब। बोले चेला निपट निरंध, ऐसे को जो गुरु बनाए तो अंधों में अंधा वो है,
और अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलता है तो कहाँ गिरते? दोनों। बोले दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बहुत विचित्र है। अरे नाथ का नाम जब तक नहीं जपेगा, निरंतर भजन नहीं करेगा, फिर तो तुम तो रुपए का बढ़ावा देकर कोई पापाचरण कर रुपया दे परम पद चला जाएगा। क्या बकवास। अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत, समदृष्टि सदगुरु किया तुम मेटा भरम विकार। जहां देखो ताए कही अब साहब का दीदार। ये है गुरु का कृपा स्वरूप। जहां देखो ताए कही साहब का दीदार। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस। और जो जग की आशा करे तो जग गुरु जोगी दास। जब तक जगत की आशा नहीं तो हर संत जगत गुरु है, और जब आशा जग की भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐसा देखा है, इसलिए बहुत सावधान। राम नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए। औषधि खाए अरु पथ रहे ताका वेदन जाए। जितने भी रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब नष्ट हो जाएंगे जो गुरु ने नाम दिया है और जो परहेज बताया है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, वैसे चलो पक्का निरोग हो जाओगे। सपने में बर्राई कह जब धोखे निकसे नाम। स्वप्न में ऐसे निकल गया नाम। वाके पग की पैतरी मेरे तन की चाम। वो की पग तली और मेरे तन की चाम। कबीर साहब कह रहे नाम जपत कुष्ठी भला चुई चुई परे जु चाम। कंचन दे के काम की जामुख नाही नाम। अच्छा है, शरीर कुरूप है, रोग युक्त है, लेकिन वो नाम जप कर रहा है तो धन्य है उसका जीवन। वो बड़ा रूपवान है, बड़ा धनवान, नाम जप नहीं कर रहा तो नरक जाएगा। किस काम का उसका रूप और संसार का ये वैभव। सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय ते जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। सिल पड़े उस सुख में जो सुख आकर भगवान का विस्मरण करा दे। धन्य है वो दुख जो हर कदम प्रभु की याद कराता है। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान। तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। बोले लेने के लिए सबसे सुंदर बात है हरि नाम। देने को कोई भूखा हो पेट भर दो। अर्थ जहां देना हो तो बहुत होश में दो, समझ के, नहीं दुरुपयोग होगा तो दुर्गति तुम्हारी भी होगी। और तरने को बहुत जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। आधीनता, ये बहुत जोर की बात। अगर अपने इष्ट के अधीनता आ गई तो आप तर जाओगे। तरने को आधीनता। सत्य वचन आधीनता परती मात समान। इतने पे हरिनाम मिले तुलसीदास जबान। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी ने। सत्य वचन आधीनता परती मात समान। इतने पे हरिनाम मिले तो तुलसीदास जमान। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान। तरने को आधीनता और बूढ़न को अभिमान। जिसके अभिमान आ गया वो नष्ट हो गया, डूब जाएगा। मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार। दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जो नाम जप कर रहा है वो मैं मेरी तय तेरी माया उसे फांस नहीं पाती है। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए। जो निरंतर नाम जब सुमिरन करता रहता है उसको सुख ही सुख मिलेगा, दुख का नाश हो जाएगा और अपने सुख सिंधु प्रभु में समा जाएगा।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते जब विपत्ति पड़ती, दुख पड़ती, हा राम हा कृष्ण हा हरि, अच्छा है। पर अगर सुख में निरंतर सुमिरन करते तो ऐसी स्थिति आती कि दुख तुम्हें व्यापता ही नहीं। सुमिरन की सुधियों करे जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। जैसे गरीब आदमी को कुछ रुपया मिल जाए तो बार बार जेब संभालता रहता है, ऐसे भक्त को चाहिए हर समय संभालता रहे, मेरा सुमिरन न छूट जाए। जब तब संयम साधना ये सब सुमिरन के माही, कबीर जानत भक्त है सुमिरन सम कछु नाही। बड़ी बड़ी साधनाएं भगवान नाम जप के समान नहीं, इसलिए भक्त जानता है वो नाम को पकड़े रहता है और कोई ध्यान नहीं, नाम को पकड़े रहता है। सोवो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। जब सुमिरन आपका निरंतर चलेगा तो स्वप्न भी बड़े मंगलमय आते हैं। ऐसा लगता है स्वप्न ही चलता रहे, कभी जागूं नहीं। सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं, ऐसी प्रभु की मंगलमयी भक्तों की मंडलियां, ये निहाल हृदय हो जाता है। सोवो तो सुपने मिले और जागो तो मन माही, भावना में। लोचन राता सुधिहरी बिछुरत कबहू नाई। बहुत जोर की बात। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। कबीरदास जी कह रहे दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आओ, अर्थात अहंकार का मिटिया मेट। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जेई रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उपज, ये बाजार में नहीं बिकता। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो आप प्राणों की बाजी लगाकर हरि को खरीद लो। हरि ही प्रेम बपू है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। आठों पहर जो डूबा है प्रभु में वही प्रेमी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। इसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं, बेकार जीवन है। जैसे गांव में देखा है कि वो एक चमड़े की धौकनी बनाते थे, उसी से ऐसे ऐसे करते थे, वो हवा देती थी तो उससे अस्त्रों को लाल करके फिर पीटा जाता था, उसे धौकनी कहते थे। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। ऐसे उसका जीवन व्यर्थ है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो मैं खो जाता है। जब तक मैं रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गलियत साकरी, तामे दोनों समाए। प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाट। बूझत विलंबन कीजिए, तच्छिन दीजय काट। अगर ऐसा लग रहा है कि यहां प्रेम बिक रहा है, बोले कैसे? बोले गर्दन काटने, बोले फौरन काट दो, बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आई सखीरी। बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है, जल्दी जाओ कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपना अपन को हार कर प्रभु से तब प्रेम होता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, और विरह बिना बैराग, और सदगुरु बिना जाने नहीं। मन मन का ये दाग। बिना सदगुरु के रहस्य नहीं जागृत हो सकता, निर्मल मन नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही प्रेम, वैराग, विरह सब प्राप्त होता है। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, चोंच टूटी भुई मां गिरे, चितवे वाही ओर। चकोर जो है वो आग खाता है, उसकी चोंच जल जाती, गिर भी जाती, पर वो चंद्रमा की तरफ ही देखता रहता है। क्यों आग खाता है? चकोर इसलिए आग खाता है कि उसे चंद्रमा से प्रेम है। सुना है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते तो सोचता है ऐसे चंद्रमा से तो मिल नहीं पाऊंगा,
अगर मैं जलकर राख हो गया, कभी भगवान शंकर मेरे शरीर की राख लगा लेंगे तो मस्तक पर ही द्वितीया का चंद्रमा है, मरकर जलकर मैं अपने प्रीतम से मिल जाऊंगा। मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। कह रहे कि प्रेम ऐसा होना चाहिए जो अपने को मिटाकर भी प्यारे को सुख देने की भावना हो। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, जब ही जलते बिछुरे तभी त्याग दे। प्रथम स्नेही तो मछली है, जैसे जल से अलग करो तड़पड़ा कर प्राण त्याग देती है, और तो सब दूजे प्रेमी। पहला स्नेही जो अपने प्रभु के जरा भी विस्मरण में तो प्राण जैसी त्यागने की व्याकुल, तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। प्रीत जो लागी घुल गई बैठ गई मन माई, रोम रोम पी पी करे मुख की श्रद्धा नाही। जब प्रेम प्रकट होता है तो मुख से जपने की बात खत्म हो जाती है, हृदय रोम रोम प्रीतम को पुकारने लगता है। नैना अंतर आव तू नैन झांपी तो ही लेऊं, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। नेत्रों में मेरे प्रभु आप आ जाओ, मैं अंतर्मुख हो जाऊं, ना तो तुम्हें किसी को देखने दूंगा, न कोई तुम्हें देख पाएगा। मैं नेत्र बंद करके सदैव अपने हृदय मंदिर में आपको रखूंगा। ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देऊं। कबीर या जग आई के किया बहुतक मित्र, जिन दिल बांधा एक सोते सोवे निश्चिंत। आकर यहां बहुत मित्र बना लेते हैं लोग, लिख जिसने हरि को मित्र बनाया एक को, वही निश्चिंत हो गया। पी का परिचय तब जानिए, पी से हिल मिली होए, लीला मेरे लाल की। ये प्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रवेश तब होता है जब संसार से विलग होकर प्रभु में हिल मिल जाए। अगर संसार का कोई भी एक मित्र है, संसार का कोई एक प्रियजन है, तो रंग नहीं आएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये निष्ठा जरूर बहुत जल्दी लानी पड़ेगी, तभी प्रेम रंग में। पीऊ परिचय तब जानिए, पीऊ से हिल मिली होए, पीऊ की लाली मुख पड़े परगट दिखे सोए। चेहरे से पता चलने लगता है भगवत प्राप्त हो गया है, क्योंकि जब जैसे घर में दीपक जला दो तो झरोखों से पता चलने लगता है अंधेरा नष्ट हो गया, ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए पुरुष के दर्शन मात्र से हृदय में एक अद्भुत आनंद आह्लाद। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हुए गई लाल। मैं अपने प्रीतम लालजू की लाली देखने निकली, ऐसा उनका साक्षात्कार हुआ कि जिधर देख रहे हैं उधर वो ही वो, तो भी इधर भी वही, मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् जने भेदा भावात, वो भगवत स्वरूप हो गया। ज्यों तिरिया पी हर बसय सुरति रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूलत नाही। जैसे पतिव्रता पत्नी मायके गई हो तो मायके में सब काम वो कर रहे, लेकिन अपने पति का विस्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं हो रहा। ऐसे संसार के सब कार्य करते हुए भक्त भगवान का चिंतन करता है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। ये जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, भक्ति का नाटक कर सकते हैं, स्वांग, भक्ति इनसे नहीं हो। भक्ति तो कोई सूरवीर कर सकता है, जो जाति कुल सब मर्यादाओं को एक तरफ रख के भगवान के भक्तों की उच्छिष्टामृत चरणामृत उनके वचनामृत के प्रभाव से हरि रंग में रंग गया। कामी कबहु न गुरु भजय मिटे न संशय सूल, और गुना सब बकसी हो कामी डार न मूल। ये जो कामी पुरुष होते हैं कभी गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, इनके कभी संशय प्रश्न खत्म नहीं होते।
सब गुनाह बख्श दिए जाते हैं, लेकिन जो कामना करके गुरु का विरोध करते हैं इनके न डाल रह जाता न मूल रह जाता है, अर्थात बहुत बुरी तरह नाश होता है गुरुद्रोही का। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहा मूर्खा कहा पंडिता दोनों एक समान। जब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, तो चाहे जितने विद्वान हो मूर्ख ही हो, कोई उससे लाभ नहीं मिला। कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया गब सब गया जब आया अहंकार। अगर क्रोध है, अहंकार सब मिटिया मिट हो गया, चाहे जितना साधना किया हो। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। दोष पराए देख कर चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवई जिनको आदिनंद। काम का कामनी के प्रति राग त्यागना, लोभ का धन के प्रति, कंचन के प्रति लोभ त्यागना, ये सब हो सकता है, कबीरदास जी कहते हैं। पर मान बड़ाई ईर्ष्या इनका त्याग करना बहुत कठिन है। कुछ लोग दूसरे के दोष देखकर हंसकर चल रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनका विनाश करने के लिए इतना ही काफी। पर दोष दर्शन वही तुम्हारे अंदर ऐसे दोष पैदा करेगा जिनका आदि अंत ही नहीं है। विद्या मद अरुगुण मद राजमद उन्माद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अनहद नाद का तभी जब विद्या का घमंड, गुणों का अभिमान, राजमद, उन्माद और भी जितने अहंकार, इनको रद्द कर दे, तब अनहद नाद निरंतर भगवत चिंतन का चलता, भगवत सुमिरन का। सावधान माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगता के पाछे फिरे सन्मुख भागे सोए। बोले माया छाया की भांति है, भक्त के पीछे डोलती जो भगवान का भजन करते हैं, और जो माया के पीछे डोलते तो आगे भागती, कभी पकड़ में नहीं आती। इसलिए मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति करे ते परत भजन में भंग। वैष्णव जन सावधान, सुन ले कबीर साहब जी की बाणी। कह रहे हैं जो मांसाहारी करने वाले हैं, ये प्रत्यक्ष में मनुष्य रूपेण राक्षसा। मांसाहारी मानवा परतक्ष राक्षसंग, ताकि संगति करे ते परत भजन में भंग। जब शरणागत दीक्षा देते हैं तो उनमें एक सूत्र बताते हैं कि जिसकी रसोई में, जिन पात्रों में मांस बन चुका है, तुम्हें दाल रोटी खीर पुआ भी दे तो नहीं खाना, क्योंकि वो सब अपवित्र राक्षसी रसोई है। बिल्कुल दूर रहो ऐसे। तो किसी ने प्रश्न किया था, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया, अतिथि आता हो कहता मुझे मुर्गे का मांस चाहिए, तो राक्षसो भव थोड़ी है, असुरो भव थोड़ी है, देवो भव, देवता थोड़ी है खाते। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता, देवता का भोग हलवा पूड़ी रसबड़ी रसगुल्ला नाना प्रकार के 56 भोग लगा, यही जरूरी दलित दुराए। ये जो अब अतिथि बन करके आते हैं तो अतिथि असुरो भव, वो राक्षस है जो कहे कि मांस मछली, तो राक्षसों के स्वागत करने की बात नहीं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो देवता का क्या आहार है? सतोगुणी। ये जो मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस जान, ये राक्षस हैं। राक्षसों का संग करने से नरक जाओगे, हानि होगी, पक्की बात। और सुनो, ये जो मांस मछरिया खात हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा? जैसे भुट्टा भूंज के खाया जाता है ना, ऐसे एसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भून जाओगे। जल तरोई है मछली, देखते हो पानी से कैसे मुंह बगा, ऐसे प्यास से व्याकुल होकर कैसे प्राण, ये सारे कच्चे खा जाए ऐसे ऐसे। गंगा किनारे देखा कि एक ऐसे धरे ऐसे वैसे चबा रहे थे जैसे कोई गाजर मूली, तो भ्रमण करे थे, हम देखा, हम कहा जिंदा है? बोले हाँ, भगवान क्या देवता है, कैसे कैसे। मांस मछरिया खात है सुरापान जेहित,
मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। ते नर जड़ सो जाएंगे जिहमुरी का खेत। जड़ से मरोगे, बंद कर दो शराब पीना, मछली खाना, अंडा खाना, मांस खाना। ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले हैं। फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में जरूरी तुम्हें वही खा के मरोगे। कैसा उसमें घनी, तुम्हें उल्टी नहीं आती? सारे बलवान बनते हैं। वो कह रहे हैं हम बलवान है, अंडा खा के, मछली खा के बलवान है, मुर्गा खा के बलवान। सुनो आगे, मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात हैं, ये सब नरक जाए। तैयारी कर लो भाई, अटैची संभाल लो, नरक जाओगे। चाहे मुर्गी खाओ, चाहे हिरनी खाओ, चाहे बकरी खाओ, चाहे गाय खाओ। कैसे कैसे राक्षस हैं। हजार हजार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी दुर्गति भोगनी है इनको नरक की। अरे अभी प्रायश्चित कर ले। किसी भी जीव, आप चींटी के पीछे अंगुली लगा के ऐसे देखो, ऐसे पीछे चला के, ऐसे वो प्राण बचाने के लिए भागती, ऐसे हर जीव है। बोले अम्बा प्रसन्न होंगी। एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की, और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न होंगी, बचाएंगी तुम्हें नरक से अम्बा। नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा। और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, और फिर कहेगा जय जगदम्बा, और फिर काटेगा तुम्हें, फिर काटे। पक्का पक्का इसमें सुन लो। मुर्गी मुर्गा जियब करत है मोई, साहब लेखा मांगसी तो संकट परि है तोई। कहता हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तू काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। कबीरदास जी कह रहा हूं, सुन लो, हमारी बात मान लो तो मान लो। जिनकी गर्दन काट रहे हो तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वो तुम्हारी गर्दन काटेंगे पक्का। बढ़िया टेके फिर गर्दन, और दूसरी तरह से काटा जाता। तुमने तो एक ही बार में काट दिया, वो ऐसे नहीं काटते। हाथ पैर बांध करके आग की ज्वाला में फेंक देते हैं, घंटा आध घंटा भुनो, तड़पो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ लो, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है लोगों की, इतने वीआईपी बन रहे हैं। पहले तलवार की नोक में गाय आदि का मांस जरा सा चखाकर धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता था। अब ये देश विदेश की यात्रा करके पैसा दे के खाते हैं। सोचो आप, पैसा दे के गाय का मांस खा रहे हो, हिंदू बनते हो, सनातन धर्मावलंबी बनते हो, भगत बनते हो, तिलक लगाए, अरे सारे नरक जाओगे। तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम्हें अगर पेट भरना है भैया तो डबल रोटी ले ली, ऐसे ही पा लो, थोड़ा नमक घी लगा लो, फल सेव संतरा ले लो। जरूरी सैंडविच हुए विदेशे से बनवा के उसमें गाय का मांस लगवा खाओ। ये सारे राक्षस समझते नहीं। फिर बताते कोई उपाय बताओ शुद्धि का। प्रार्थना से तो समझ में आता नहीं, समझाते तो समझ में आता नहीं। समझ लो, कहता हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। मछली बेचारी जिंदा ला के कड़ाही में खौलते हुए में डाल दिया, क्रिस्पी, सारे क्रिस्पी, दांत ले रह जाएंगे। ऐसी नरक में जानते हो क्या होता है? दूसरे का जो मांस खाते गन्ना की तरह पेरे जाते हैं कूल्हू में, और ऐसे बड़ी बड़ी चोंच के गिद्ध ऐसे नोच नोच करके, अरे बड़ी दुर्गति। पढ़ के देखो शास्त्रों में तो डरप जाओ। कभी सुनाएंगे नरक का क्या आनंद है? वो भी तो सुनना। यहाँ का आनंद जो ले रहे हो वह आनंद मिलेगा। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल लाल आग, और ऐसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे ऐसे। और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। भले छुप छुप के यहाँ जो पुरुष की पर पुरुष से आलिंगन, रो रो नरक कल्प सत्परई, सिद्धांत धर्म सिद्धांत। ये भारत है, विदेश नहीं है। होश में इसकी बड़ी महिमा है। धर्म का क्षेत्र है। यहाँ धर्म से कमाई करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप नरक जा सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो।
इसलिए मांस मछलियां जे खात है बंद कर दे रे। वो देवी देवता को बलि देना बंद करे, मुर्गा से बलि नहीं, उपवास कर लौंग खोट के 20 दिन तो पता चले तेरे को दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी। और निर्मम पशुओं की हत्या करे, सारे बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्मा नहीं है, तुम्हें जगत माता कहा जाता है। छोटे छोटे जीव आपके सामने बलि चढ़ाए, बोले नहीं, ये अपनी जबान की तृप्ति के लिए मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने को कष्ट दे तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। छोटे छोटे बकरे बकरियां इनको ले आए, निर्मम जीव बोल सकते नहीं, म्याऊं काट दिया, बोले जय अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, हमने अम्बा के लिए कुछ दिया। देख लेना अम्बा खून काट कर तेरा पीगी, नहीं पिया हो तो भागवत में पढ़ के देख लो। भद्रकाली के सामने जड़ भरत जी को काटने को तो देवी जी प्रकट हो गई, अपने ही जनों को काट काट करके खूब खून पी रही हैं। जय अम्बा, अब सही हुआ। ऐसे होगा ये जो निर्मम पशुओं को काटते हो। कहत हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। अब लोग प्रश्न कर देते हैं, 4 लोगों ने मिलकर के उसके साथ ऐसा ऐसा किया, ये किया, ये किया। भगवान कहाँ था? भगवान ने खेती दे दी है, बीज दे दिया, क्या बोना चाहते हो? जो बोगे वही काटोगे। तुम अल्पज्ञ हो, तुम क्या जानते हो? उसकी 3 प्रकार की लीलाएं हैं, 3 प्रकार के बीज हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्या बोझते हो? ये कर्म भूमि है, जो बोगे वही खाओगे, वही काटोगे। होश में। तुम्हारे दोष देने से भगवान का सिद्धांत नहीं बदल जाता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ा? तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देख रहे हैं, तुम क्या कर लोगे भगवान को? मारो छाती में घुसा, लगेगा भगवान को? ऐसे कुछ भी भगवान को तुम भगवान को क्या जानते हो? अरे तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तू ही बना बैठा है, समझ पा, तू ही बना बैठा है। जो तू अपने आपा समझ रहा है वो वही है। मूर्खता छोड़ो, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलो, भगवत चरणारविंद का आश्रय लो, किसी भी तरह का गलत खान पान मत करो, निरंतर नाम जप करो, सबकी सुन लो, सह लो। महापुरुषों ने इसी पद्धति से भगवान को प्राप्त किया है। हमारे ऊपर, सबके ऊपर बड़ी कृपा हरिजू की है कि अभी अवसर है हर गलती के सुधारने का। जिन जिन भोगों को आप त्यागते जा रहे हैं, आप उतने बढ़िया जीवन मुक्त होते जा रहे हैं। हर कमी अपने को पता है, अपने अपने आराध्य देव गुरुदेव के चरणों के बल से एक एक गलती का मिटिया मेट करते चले जाओ। और जब कोई चाह नहीं, कोई गलती नहीं, तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे, भगवान सहज में मिल जाएंगे। भगवान यही हैं, हम में हैं, सब में हैं, बस दृष्टि बदलनी, जहां बदली तो जित देखूं तित श्याममयी। इसलिए नाम जप, सहनशीलता, किसी की निंदा न करना, अपनी निंदा सुन लेना, और हर समय अधीनता, अपने आराध्य देव के अधीन रहो। मेरी श्री जी, मेरी लाडली जू, मेरी श्यामा जू, सब बात बन जाएगी।